हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से जो विधानसभा के अंदर हुआ और उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग में जो 6 विधायक थे कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, उन्होंने अपना डेरा हरियाणा के पंचकुला में जमाया हुआ है। वहीं पर विक्रमादित्य, जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और अब एक बार जब वो दिल्ली गए, उससे पहले उन्होंने उन 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलियों से मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली गए। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और जो उनकी मांगें थी, जो उनकी माता है वो लगातार कह रही थी कि हमने हाईकमान से कुछ शर्तें रखी हुई हैं, तो वो शर्तें जो है अब ये कहा जा रहा है कि वो मान ली गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो बुत है वो शिमला के रिज मैदान पर लगे। साथ में जो विक्रमादित्य के पास पीडब्ल्यू विभाग है वो इंडिपेंडेंट 4 यानी में उसमें किसी का भी हस्तक्षेप न हो, इस तरह की मांगें उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने रखी और वो मान ली गई है। लेकिन जाते जाते हिमाचल प्रदेश एक बार फिर विक्रमादित्य उन 6 कांग्रेस के बागी विधायकों और 3 निर्दलियों से हरियाणा के पंचकुला के एक निजी होटल में मुलाकात करते हैं और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो उठापटक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों देखने को मिली थी, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे, और जिस तरह से जो भाजपा लगातार कह रही है कि अल्पमत में ये सरकार है और भाजपा आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, तो अब देखना होगा कि जिस तरह की उठापटक थी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर भाजपा हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाती है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से जो विधानसभा के अंदर हुआ और उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग में जो 6 विधायक थे कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, उन्होंने अपना डेरा हरियाणा के पंचकुला में जमाया हुआ है। वहीं पर विक्रमादित्य, जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और अब एक बार जब वो दिल्ली गए, उससे पहले उन्होंने उन 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलियों से मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली गए। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और जो उनकी मांगें थी, जो उनकी माता है वो लगातार कह रही थी कि हमने हाईकमान से कुछ शर्तें रखी हुई हैं, तो वो शर्तें जो है अब ये कहा जा रहा है कि वो मान ली गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो बुत है वो शिमला के रिज मैदान पर लगे। साथ में जो विक्रमादित्य के पास पीडब्ल्यू विभाग है वो इंडिपेंडेंट 4 यानी में उसमें किसी का भी हस्तक्षेप न हो, इस तरह की मांगें उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने रखी और वो मान ली गई है। लेकिन जाते जाते हिमाचल प्रदेश एक बार फिर विक्रमादित्य उन 6 कांग्रेस के बागी विधायकों और 3 निर्दलियों से हरियाणा के पंचकुला के एक निजी होटल में मुलाकात करते हैं और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो उठापटक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों देखने को मिली थी, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे, और जिस तरह से जो भाजपा लगातार कह रही है कि अल्पमत में ये सरकार है और भाजपा आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, तो अब देखना होगा कि जिस तरह की उठापटक थी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर भाजपा हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।